हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। फाइनली CGSI का एडमिट कार्ड के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुका है। क्या है न्यूज़, एक एक करके समझेंगे और आपको इस वीडियो में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये बचे 8 से 9 दिनों में आपको पढ़ना क्या है। ये वही स्ट्रेटेजी होगा जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, और ऐसा नहीं है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ उससे एग्ज़ाम निकलेगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा। बट बिना पैनिक हुए, बिना टेंशन लिए इन कम बचे हुए दिनों में कैसे आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब नया चीज़ों को पढ़ने का कोई है नहीं, जो आपके पास चीज़ है, जो आपने पढ़ के रखा हुआ है, जो आपने नोट्स बनाया हुआ है, उसको रिवीजन करें मात्र, और कुछ भी ना करें। ठीक, इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँगा तो इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगा, बट अगर इंग्लिश का जो मेन टॉपिक है, चाहे मॉडल रहे, नरेशन रहे, अगर इसको आप बेहतर रूप से देखते हैं ना, तो मे भी हो सकता है कि ये अच्छा आपका साबित हो। उस चीज़ों पर बात करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि SI का एडमिट कार्ड। देखो, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ठीक, पुलिस मुख्यालय रायपुर से क्रमांक जो है 85/2022 दिनांक 9/9/2022 द्वारा प्राप्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर में जो पत्र क्रमांक है, उसके आधार पर यह बताया गया है कि लगभग 8 से 9 पदों पर सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पर भर्ती जारी करना है मेंस को विभाग में, मतलब CGSI के ये पोस्ट है। ठीक, उसके बाद इसमें ये चीज़ बताया गया है कि भाई प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023 को लिया गया। फाइनली उसका रिजल्ट आया और मेरिट लिस्ट भी दे दिया गया। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन हो गया। आपको पता चल गया होगा कि पद के 975 पद के 20 गुना विद्यार्थियों का चयन हुआ, और 20 गुना विद्यार्थी 19,500 होता है, लेकिन उसमें नंबर सेम होने के कारण लगभग 800 से 900 लोग की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जो नंबर था, जो मेरिट लिस्ट था, उसमें लगभग 20,618 लोगों का मेंस में चयन हुआ। 20,618 लोग मेंस दिलाएंगे, और मेंस दिलाएंगे दैट मीन्स व्हाट, कि इतने लोग उपस्थित होंगे। अच्छा, ये तो एक चीज़ है। आज से दिनांक 18 मई 2023 को एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होगा मतलब आज आपको आयोग के वेबसाइट में देखने मिल जाएगा, आप हमके वेबसाइट में देखने मिल जाएगा। आप कृपया करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और जल्दी कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और बताना, अभी व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम दिलाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए करना पड़ेगा ताकि आपको एक बार फॉर्म फिलअप करें, उसके बाद हर एक एग्ज़ाम को उसको अप्लाई करें, तो बार बार आपको अपना डाटा या फिर जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसको देना नहीं पड़ेगा। तो उसको भी कर लेना। चूँकि अभी सर्वर इशू के कारण या फिर मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम होता होगा, इस इशू के कारण नहीं हो रहा है, तो कृपया करके भाई जितने जल्दी से जल्दी ये करना चाहें कर ले, क्योंकि श्रम निरीक्षक, ITI में जो प्रेस पोस्ट आया है, कृषि विभाग में जो पोस्ट आया है, वो सबको भरने के लिए आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो रहा एक बात। अच्छा, अब 28 तारीख से एग्ज़ाम, 26 तारीख से एग्ज़ाम है। 26 को 1-2 एग्ज़ाम है, 27 को 2 एग्ज़ाम है, दिन 29 को है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। 27-26 को जो एग्ज़ाम है वो भाषा का है और GS का है। भाषा में क्या है, हिंदी और इंग्लिश। GS में क्या है, पूरा GS में छत्तीसगढ़ इंडियन GS। 200 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर का, 100 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर का। ठीक, अच्छा, अगर तीसरा पेपर के बारे में बात करूँ तो वो मैथ्स रहेगा, जो सैटरडे को रहेगा। ठीक है, समय क्या है, 8 बजे से 10:15, और एक पेपर जो 3 घंटे का है वो 3 घंटा अतिरिक्त चलेगा, और बीच में फिर गैप है, और 2 बजे से फिर बाकी 5 बजे तक एग्ज़ाम है। इन जो समय है, जो शेष समय है, ठीक, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर हिंदी को लेकर अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में आप पूरा व्याकरण को पढ़ना, एक रिवीजन मानना, रस छंद अलंकार का एक रिवीजन मानना। ठीक, कोई भी एक पुस्तक, कोई भी एक नोट्स, उसको लेके प्रेफर करना, उसी को आगे बढ़ाना, और सिर्फ आप एक ऐसी निगाहों से जो पढ़ चुके होंगे विद्यार्थी, वो बार बार उसी को रिपीट करना, 1 से 2 बार पढ़ना, तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। अच्छा, अगर आप ये पूछे कि इसमें हिंदी में क्या छोड़े क्या पढ़े, ठीक, तो मैं आपको बोल दूँ, हिंदी में कुछ मत छोड़ो भाई। 125 अंकों का प्रश्न आना है। ठीक, वो लिखित में भी एक आध प्रश्न देखने मिल जाएंगे आपको गद्यांश पद्यांश के रूप में। तो बहुत ही ऐसा सिलेबस जो आपको हिंदी में पढ़ना है, तो लगभग सबको पढ़ो। पुस्तक कौन सा प्रेफर करें, HR पटेल, इजी वे में समझाया गया है, या वसुदेव नंदन प्रसाद। तो ये दोनों पुस्तक ऐसे हैं जिसको आप फॉलो करके आप अच्छा खासा नंबर अर्जित कर सकते हैं। अब रही बात दूसरा, तो दूसरा जो एग्ज़ाम है उसी में, मतलब दूसरा पार्ट जो है इंग्लिश का है, उसमें 75 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें
आपको एक ऐसे देखने मिलेगा इंग्लिश में, ठीक है। इससे क्या है, उसका टॉपिक आप देख लेना, वर्तमान में जो करंट मुद्दे हैं उसको लेके आप 1 2 3 4 5 जितने भी लिख सकते हैं उसको देख देख के लिखें, ताकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठे ना तो अच्छे वर्ड्स को उसमें मेंशन कर सके, डाल सके। तो कुल मिला के ये है। इंग्लिश में और क्या पढ़ सकते हैं, नरेशन को देख लेना, वॉइस को देख लेना, ठीक, मॉडल को देख लेना। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच को देख लेना, एंटीनोम सिनोनिम छोड़ देना, लेकिन वो काम आएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, हॉस्टल वार्डन या फिर जो श्रम निरीक्षक है उसमें काम आएगा। लेकिन फिलहाल के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो दोनों को छोड़ा जा सकता है, ठीक। तो ये आपका बेसिक, तो आप इसके लिए फॉलो करेंगे स्पीडी, ये जो आप नोट्स बना रहे हैं कोचिंग वगैरह का, मेंस का नोट्स पढ़ेंगे ना अगर CGS CGPSC में, तो आपको बहुत अच्छा साबित होगा, अच्छा नंबर प्राप्त होगा, ठीक। अच्छा, इंग्लिश सब लोगों को अच्छा नहीं होता, तब क्या करेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने का, वैसे तो बनाना तो सब प्रश्न है, आपको मेन जो सही करना है वो हिंदी वाला सेक्शन है। 125 अंकों का पेपर है, तो आप 115 लेके टारगेट लेके चलिएगा। उसके बाद इंग्लिश में अगर 75 नंबर तो पॉसिबल ही नहीं किसी का है, 60-65 आए वो तो बहुत अच्छा विद्यार्थी जो एकदम इंग्लिश में पारंगत है उनके लिए है। आप उसमें 40 से 50 नंबर का टारगेट लेके चलना, तो कुल मिला के 150 प्लस हर एक एग्जाम में टारगेट लेके चलना है आपको, क्योंकि 150 नंबर जैसे आपको बनता है ना। अच्छा, जो प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक है, सूबेदार है, इसके लिए इनके लिए 3 एग्जाम दिलाने पड़ेंगे, एक GS का, एक लैंग्वेज का और एक मैथ्स का। तो आपको ये 3 ही एग्जाम दिलाने हैं, तो 3 एग्जाम के आधार पर तैयार करिए। बाकी जो स्पेशल ब्रांच है ना, अंगुल कुछ पद है, उसके हिसाब से वो सिलेबस के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे पढ़ें, ठीक। तो उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रिवीजन मारना, जो आपके पास नोट्स है उसको प्रेफर करना। अब अगला जो एग्जाम है GS वाला, GS के लिए आप अभी कम समय में क्या करें, GS में एक तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ को पूरा पढ़ें, अच्छा खासा प्रश्न मिलेगा छत्तीसगढ़ को पूरा ना। तो एक रिवीजन उसको कर लेना, किससे, HR पटेल से कर लेना, या फिर जो पटेल ट्यूटोरियल्स का नोट्स आता है वहाँ से कर लेना, या खुद जो नोट्स बनाए उसको कर लेना। तो ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि गीतेश कुमार उमरेश जी का पुस्तक बहुत अच्छा है, लेकिन इन बचे दिनों में तो उसको पढ़ना संभव नहीं है, बट एक बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसका पुस्तक अपने टेबल में रखिएगा ही, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भूगोल में मैप के आधार में चीज़ों को समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में तो लिखना नहीं है, तो एक बार आपके ध्यान में रहेगा ना तो आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। और अधिकांशतः मैं अगर बात करूँ, आप जनगणना को उठाना, ठीक, भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ, हिमालय, नदियाँ, पहाड़, खनिज, ये प्रमुख टॉपिक हैं, इससे प्रश्न आएंगे। उसके बाद जो अतिरिक्त टॉपिक है, जैसे हरित क्रांति वगैरह, भारत का भी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ में दूसरे पार्ट का भी हिस्सा, मतलब इंडिया में दूसरे पार्ट का भी हिस्सा है, तो इसको एक बार ओवररीड मारना। मैं टेलीग्राम में एक वीडियो PDF दूंगा, उसको आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, जिसमें हरित क्रांति के बारे में दिया गया है, एकीकरण के बारे में दिया गया, सब चीज़। जो पेपर मेंस का पेपर का जो एक नीचे वाला पार्ट लिखा है ना अलग से, कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का इतिहास, तो उसमें आपको देखने मिलेगा। देन ये तो भूगोल रही। करेंट अफेयर पूरा अच्छे से करना और इकोनॉमिक सर्वे करना, तो इसमें आपको कम से कम 150 से प्लस नंबर लाने हैं, क्योंकि उतना मुश्किल नहीं होगा लाना, तो आ जाएगा। उसके बाद बचा गणित और रीजनिंग तो आसान सिलेबस लेके चल रहा है, तो रीजनिंग को आपको पूरा बनाना है। गणित में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जितना है वो अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा, 50-50 का वेटेज रहेगा। तो गणित आप जो नोट्स बनाए हैं उसको एक बार रीड मारते चलना, थोड़ा प्रैक्टिस करते चलना। तो इस स्ट्रेटेजी में डेली का कम से कम 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही है आपको। सुबह 3 घंटा ले लो, बीच में रेस्ट कर लो, दोपहर को 2 घंटा ले लो, फिर रेस्ट कर लो, शाम को 2 घंटा ले लो, रेस्ट कर लो, और रात को करीबन 10 बजे से 12-1 बजे तक आप पढ़ना। तो कम से कम अगर आप 8 से 10 घंटा भी पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो यही मेन था। और अपने आप को हमेशा की तरह पॉजिटिव रखें, समय शेष है, जितने भी दिन उस बचे हुए दिनों में सिर्फ रिवीजन करें, चीज़ों को एनालिसिस करके एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएं, MCQs देखें, ठीक। यूट्यूब में MCQs अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस हैं, तो उसको एक बार देखते जाइए सरसरी निगाहों से, आपका तैयारी 100% होगा। कॉन्फिडेंस रहे, मोटिवेट रखें खुद को, और एग्ज़ाम निकलेगा, उम्मीद रखें। और PSC का जो न्यूज़ चल रहा है वो तो चलते रहेगा, वो उसके विषय में कभी और चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा लगे वीडियो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।